तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात सैम से होती है। सैम कैंसर की मरीज है और काफी अरसे से नर्सिंग होम में है। वो जानती है कि कुछ देर में वो मर जाएगी, इसलिए इसकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं, वो कहीं नहीं जाती। इस नर्सिंग होम का सरबराह रॉबिन बड़ी मुश्किल से सैम को अपने साथ ले जाता है। वो अपने नर्सिंग होम के तमाम मरीजों को थिएटर ले जा रहा था। सैम सिर्फ इस शर्त पर जाने के लिए राजी हुई कि रॉबिन उनके लिए बताए गए रेस्टोरेंट से एक आखिरी बार इनको एक पिज्जा खिलाएगा। ये लोग बस में सवार होते हैं और न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये दिखाया गया है कि आज न्यूयॉर्क शहर के ऊपर बहुत सारे लड़ाकू त्यारे चल रहे थे और इस शहर के लिए ये बिल्कुल भी एक मामूली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर कोई इसको नजरअंदाज कर देता है। अब थिएटर में शो भी शुरू हो जाता है और सैम की थिएटर में हेनरी और इसके खानदान से दोस्ती भी लग जाती है। ये लोग यहाँ बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी ये थिएटर शो बहुत बोरिंग था। सैम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो यहाँ से निकलकर एक दुकान पर जाती है। वो अपने लिए कुछ चॉकलेट खरीदती है और इसी दौरान रॉबिन इसका पीछा करता है। वो डरा हुआ था। वो आता है और सैम से कहता है, सैम हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हर जगह से पैगामात मिल रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर ये शहर छोड़ देना चाहिए। इस पर मैं तुम्हें पिज्जा भी नहीं खिला सकता। ये सुनकर सैम परेशान हो जाती है और बस में चढ़ जाती है। अभी कुछ देर पहले ही सैम ने देखा कि बस में बैठे लोग अजीबोगरीब तरीके से बाहर के मंजर देख रहे हैं और जब इसने बाहर देखा तो बाहर का मंजर इंतहाई खतरनाक था। मेट्राइड आसमान से जमीन की तरफ जा रहे थे। इसी तरह सैम की बस में भी एक मेट्राइड आ जाती है। इसके धमाके की वजह से सैम की पूरी बस कीचड़ में धक जाती है। किसी तरह सैम बस से बाहर निकल आती है और देखती है कि जो लोग यहाँ चीख रहे थे वो यहाँ से कुछ उठा कर ले जा रहे थे। वो बस के पीछे छुप जाती है और देखती है कि वो किसी किस्म के एलियन थे। थोड़ी देर में सैम ने भी देखा कि ये एलियंस उन्हीं लोगों को उठा रहे हैं जो बहुत ज्यादा शोर मचाते। अब कुछ एलियन सैम के पास आकर लोगों पर भी हमला करते हैं, जो डर कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। अचानक एक बड़ा धमाका होता है जिससे सैम वहीं बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आया तो इसने देखा कि इसे बचा लिया गया है। ये हेनरी का खानदान ही था जो इन्हें थिएटर तक ले गया। इस वक्त हेनरी का हाथ सैम के चेहरे पर था और वो सैम को खामोश रहने के लिए कह रहा था। इस वक्त इस थिएटर में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो सब जानते थे कि अगर इन्होंने शोर मचाया तो एलियन इन पर हमला कर देंगे, इसलिए सब लोग बिल्कुल खामोश बैठे थे। इस वक्त सैम की मुलाकात रॉबिन से भी हो जाती है, जिसे वो गले लगाकर खूब रोता है। रॉबिन ने अपनी बिल्ली को तमाम लड़कियों से भी मिलवाया। ये लोग यहाँ बैठे थे कि अचानक इन्हें हेलीकॉप्टर से एक ऐलान सुनाई देता है। इससे पता चलता है कि इन एलियंस ने सिर्फ इसी शहर पर हमला किया था। ये एलियंस देख नहीं सकते, इसलिए शोर का पीछा करके इंसानों पर हमला कर देते हैं। अगर कोई शख्स खामोश हो तो उसे बचाया जा सकता है और हुकूमत उन्हें बचाने की तैयारी भी कर रही है। पता चला कि इन हेलीकॉप्टरों की आवाज के साथ बहुत सारे एलियंस इसी थिएटर की तरफ आ जाते हैं। इस तरह सैम की बिल्ली भी सैम से दूर भाग जाती है। सैम को डर था कि ये बिल्ली शोर ना मचा दे और वो एलियंस को अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर ले। फिर वही हुआ जिसका डर था। इसकी बिल्ली ने शोर मचा दिया, जिसकी वजह से एलियंस दरवाजा तोड़कर इस थिएटर में दाखिल हो जाते हैं। इससे पहले वो यहाँ के तमाम लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन पीछे से हेलीकॉप्टर की आवाज आ जाती है तो ये एलियन इनकी तरफ मुड़ जाते हैं। इस वक्त सैम ने देख लिया था कि इन एलियंस की आंखें नहीं हैं। इस मुश्किल से निकलने के बाद सैम अब वॉशरूम जाती है, खुद को साफ करती है और फिर देखती है कि इसे आगे अब क्या करना चाहिए। यहाँ हर कोई रेडियो पर एक नई मनसूबाबंदी कर रहा था कि इन्हें आखिर क्या करना चाहिए। हुकूमत ने सबको आज रात पुलों से दूर रहने को कहा, क्योंकि आज रात वो तमाम पुल तबाह करने वाले थे। क्योंकि इसी शहर में एलियंस उतरे थे, दूसरे शहरों का रास्ता पुलों से होकर जाता, इसलिए ये तमाम पुल तोड़ दिए गए ताकि एलियंस दूसरे शहरों में दाखिल ही ना हो सके। सैम और यहाँ के कुछ लोग चुपके से बाहर निकलते हैं और अपने शहर की हालत देखते हैं। बम्बों की वजह से कई पुल जल जाते हैं। शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि चंद घंटों में इनका शहर तबाह होने वाला था। एक आदमी घबराकर यही चीखता है कि नहीं, अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मर जाएंगे। और इसे घबराकर चलाता देखकर हेनरी इसके मुंह पर हाथ रख देती है और इसे काबू करने की कोशिश करता है। इसे खामोश कराने की कोशिश में हेनरी के हाथ से इस बंदे का कत्ल हो जाता है। हेनरी की हालत अब ऐसी थी जैसे वो सो गया हो। इसका कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था और ये बात सब जानते। बाकी लोग हेनरी को थिएटर के अंदर ले जाते हैं और अब हर कोई यही सोच रहा था कि क्या हुकूमत उन्हें बचा पाएगी या नहीं। अभी ये लोग सोच ही रहे थे कि अचानक थिएटर के सोलर मैट्रेस की आवाज आने लगी। यह बहुत तेज थी, कई एलियंस इसकी तरफ मुतवज्जा हो सके, इसलिए रॉबिन अपनी जान खतरे में डालकर इसे रोकना चाहते। उन्होंने इसे बंद कर दिया, लेकिन एलियंस भी इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, एक एलियन इस पर बुरी तरह हमला कर देता है और इसे सबके सामने मार देता है। रॉबिन की मौत सैम के लिए सबसे बड़ा सदमा थी, क्योंकि इसका कोई खानदान भी नहीं था और वो कई सालों से रॉबिन के साथ रह रही थी। रॉबिन उसका वाहिद दोस्त था। सैम ने तभी फैसला कर लिया था कि
कि इसके तमाम दोस्त उसे अब छोड़ देंगे और बिलाखिर वो भी मर जाएगी। सुबह होते ही वो चुपके से शहर की तरफ निकल जाती है। वो एक जनरल स्टोर पर जाती है और कुछ मुफीद चीजें, खाना और औदियात खरीदती है। वो एक पार्क में जाती है जहाँ एक फव्वारा चल रहा था। इसने सोचा कि वहीं बैठकर खाना खाएगी। पानी की आवाज में इसके खाने की आवाज दब जाएगी। यहाँ वो दो बच्चों को देखती है जो एलियन से बचने के लिए कल से फव्वारे में छुपे हुए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। सैम इन्हें अपना खाना देती है। वो यहीं बैठी थी कि इनके शहर में दोबारा हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और यहाँ एक और ऐलान किया गया जिसमें बताया जा रहा था कि साइंसदानों ने इन एलियंस की कई कमजोरियां देखी हैं, जिनमें से एक ये है कि एलियंस की आंखें नहीं होती, वो देख नहीं सकते, और दूसरा ये कि एलियंस पानी से डरते हैं, इन्हें तैरना नहीं आता। इस शहर से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता जिसे तमाम हुकूमतों ने पहले ही तोड़ दिया वो है पानी, जिसके जरिए इंसान यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एलियंस अभी भी इस शहर में फंसे रहेंगे। थोड़ी देर में हुकूमत यहाँ पानी भेजने वाली थी, जिस पर यहाँ के तमाम बाशिंदों को बचा लिया गया और इसके बाद एलियन से छुटकारा पाने के लिए पूरे शहर को तबाह कर दिया गया। इस ऐलान के फौरी बाद हुकूमत यहाँ छाँव में कुछ शोर मचाने लगती है, जिसकी वजह से एलियंस परेशान हो जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर तमाम बाशिंदे एक एक करके पानी में बोट पर चढ़ जाते हैं। हेनरी और इसके खानदान को बचाने के लिए सैम ने भी ये ऐलान सुना और वो इन्हें लेकर एक बड़ी कश्ती में सवार हो जाती है। यहाँ इनके पास अपनी बिल्ली भी थी। वो इस मुश्किल से निकलने में कामयाब हो गए थे और कुछ ही देर में उन्होंने अपने शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह होते देखा। दूसरी तरफ एलियंस इन जहाज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके और इस तरह इन्होंने एलियन से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया।